चलिए, बड़ी खबर मिल रही देहरादून से, जहां 2024 को लेकर बीजेपी काफी गंभीर है और बीजेपी की कई दौर की जो बैठकें हैं वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी का मिशन 2024 को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, बीजेपी का मिशन 2024 को लेकर काफी गंभीर बीजेपी अब नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी मिशन 2024 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गंभीर नजर आ रही है, इस गंभीर रणनीति के तहत ही बीजेपी समय समय पर बैठकें कर रही है। और अगर हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठक जो 20 सतीश हैं, वो उनके नेतृत्व में बैठकों का दौर जारी है और वो बीते 2 दिनों से लगातार बैठक कर रहे हैं। पार्टी के तमाम जो अनुसांगिक संगठन है, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनके जितने भी प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, इन सबके साथ मंथन हुआ, विधायकों के साथ मंथन हुआ, मंत्रियों के साथ मंथन हुआ और 1 to 1 उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री चाहे वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, विजय बहुगुणा, इनके साथ भी 1 to 1 संवाद किया गया। और ये फोकस किया जा रहा है पार्टी के शीर्ष नेताओं के स्तर से कि जो एक बेहतर समन्वय है, जो एक बेहतर परिणाम है, उस पर फोकस किया जाए। और पार्टी के नेताओं से ये भी अपडेट लिया गया है सरकार और संगठन का जो तालमेल है वो कितना बेहतर है, कैसे कार्य अभी तक किए गए, इन कार्यों के परिणाम जो हैं वो क्या सामने आए हैं और आगे किस तरीके की रणनीति से पार्टी के स्तर के कार्यक्रम किए जाएंगे। यानी पार्टी का जो नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इनका फीडबैक लेने के लिए और आने वाले समय में पार्टी की रीति नीति को जन जन से जोड़ने के साथ साथ पार्टी किस तरह से कार्य करेगी, इसका प्रारूप, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो ये जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है, आज एक बैठक और प्रस्तावित है और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और जिस लक्ष्य को लेकर के बीजेपी चल रही है, ये लक्ष्य आने वाले समय में पार्टी के नेता उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये लक्ष्य पूरा होगा। बिल्कुल सोनू, एक बार फिर जो बीजेपी इतिहास रचने के लिए तैयार है, लगातार बैठकों का दौर भी शुरू, नई रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। ऐसे में अगर देखें तो कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि केंद्र को इसकी जानकारी दे दी गई है और चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले संगठन की मजबूती बेहद जरूरी होती है? देखिए अमृता, ये आपका बहुत अहम सवाल है। अगर हम सियासी लिहाज से इस सवाल पर चर्चा करें, अगर हम इसको राजनीतिक परिदृश्य में अगर हम इसको देखें तो ये बात सही है कि जिस तरह से हाल फिलहाल में बीजेपी का संगठनात्मक दायरा बढ़ा है, पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि जो है वो मजबूत हुई है, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जिस तरह से पार्टी का एक बड़ा दायरा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ पार्टी के ऐसे नेता भी हैं जो एक दूसरे खेमे से वो संतुष्ट नहीं है और विचार जो है वो अलग अलग है। और ऐसे में जब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से 1 to 1 बातचीत होती है तो निश्चित तौर पर अपने मन की पीड़ा को भी बयां करते हैं और जो नाराजगी है उसको भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सम्मुख रखा जाता है। क्योंकि अलग अलग खेमे पार्टी में है, इस बात बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है और इसकी नाराजगी भी देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तो पार्टी नेताओं में विरोध ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए शायद अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। और जिस तरह से तमाम अपडेट्स हमने राज्य सरकार में तमाम निगम, प्रकोष्ठ, आयोग और जो बोर्ड हैं उनमें जो खाली पद पड़े हुए थे, जिस तरह से लंबे समय के बाद सिर्फ 10 पार्टी नेताओं की सूची जारी की गई है, तो ऐसे में पार्टी में नाराजगी ज्यादा ना बढ़े, सोच समझ करके बड़ी एक ठोस रणनीति के तहत जो है सरकार ने सूची जारी करी। हालांकि पार्टी के नेता भी उम्मीद में कि दूसरी सूची में उनका नाम आएगा। तो ये जो दायित्व देने की बात है, मंत्रिमंडल का विस्तार है और जो आने वाले समय में दायित्व दिए जाएंगे, उस समय भी जो नाराजगी पार्टी नेताओं की वो सामने आ सकती है। तो एक संतुलन बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और 1 to 1 बात की जा रही है।
सरकार और संगठन के कामकाज का फीडबैक भी नेताओं से अलग अलग लिया जा रहा है और आगे किस तरह की रणनीति रहेगी और अभी तक क्या काम किए हैं और उनके परिणाम क्या सामने आए, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये देखना होगा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्तर के रणनीतिकार हैं, बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के, वो आखिर किस तरीके का संतुलन आने वाले समय में साधेंगे ताकि पार्टी में विरोध के स्वर ना हो और पार्टी का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी काफ़ी गंभीर नजर आ रही है 2024 के चुनाव को लेकर, और लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी सक्रिय नजर आ रहा है और सीधी उसकी नज़र उत्तराखंड पर है और इतिहास से रचने की दृष्टि से रणनीति बनाई जा रही है और तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। और इसके साथ ही सबसे अहम जो संगठन के अंदर अंदरूनी कलह को लेकर खबरें आ रही थी, जो नेताएं नाराज चल रहे थे, उसे लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व की नजरें बनी हुई है और संगठन को मजबूती देने के लिए लगातार जो तमाम प्रयास है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में किसी भी नेता की नाराजगी जो है वो बीजेपी सामने आने नहीं देना चाहती है।